कोरोना संक्रमण की बेकाबू रफ्तार और रोजाना मरीजों की हो रही मौतों के बाद भी कुछ लोग हैं जो संक्रमण को हल्के में ले रहे हैं और खुद के साथ साथ दूसरों की जिंदगी को भी खतरे में डाल रहे हैं। ये तस्वीरें जिले के एक धर्मशाला की हैं। उज्जैन के गोला मंडी इलाके की माहेश्वरी धर्मशाला में चल रहे कार्यक्रम में पुलिस के पहुंचते ही वहां जमा 200 से ज्यादा लोग इधर उधर भागने लगे। देखते ही देखते पूरी धर्मशाला खाली हो गई। खाना बनाने वाले से लेकर साफ सफाई और अन्य काम करने वाले भी भाग गए। दरअसल धर्मशाला में 13वीं का कार्यक्रम चल रहा था। यही नहीं, इस कार्यक्रम में 200 से ज्यादा लोगों को बुलाया गया था। सभी के लिए खाने पीने के इंतजाम भी सामान्य दिनों की तरह ही किए गए थे, लेकिन किसी ने थाने में कार्यक्रम की शिकायत कर दी। इसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कार्यक्रम को रोक दिया। इस दौरान पुलिस के डर से लोग भाग खड़े हुए। उज्जैन में जिला प्रशासन ने 20 अप्रैल से ही सार्वजनिक कार्यक्रम पर प्रतिबंध लगा रखा है। इसके बावजूद लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। जबलपुर में प्रदेश का पहला इनफ्लेक्टेबल स्ट्रक्चर हॉस्पिटल बनकर तैयार हो गया है। इस अस्पताल में जल्द ही कोविड मरीजों का इलाज शुरू हो जाएगा। तमाम मेडिकल सुविधाओं से लैस ये अस्पताल महज 6 दिनों में बनकर तैयार हुआ है। मेडिकल टीम अस्पताल के तमाम संसाधनों का परीक्षण कर रही है। मेडिकल अस्पताल परिसर में बनाए गए इस पोर्टेबल हॉस्पिटल में 20 बिस्तरों की व्यवस्था है। सभी 20 बिस्तरों में भर्ती होने वाले मरीजों को हर तरह की मेडिकल सुविधा यहाँ मिलेगी। पोर्टेबल अस्पताल से न सिर्फ कोविड मरीजों को बेहतर इलाज मिल सकेगा, बल्कि कोविड महामारी के दौर में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर करने में भी मदद मिलेगी। रतलाम मेडिकल कॉलेज में मानवता को तार तार करने वाली तस्वीर सामने आई है। एक मरीज अस्पताल के गेट पर तड़पता रहा, लेकिन उसे इलाज नसीब न हो सका। गेट पर मौजूद गार्ड अस्पताल में बेड फुल होने की बात कर परिजनों से विवाद करता रहा, लेकिन उसने मरीज की हालत की जानकारी अंदर देने की जहमत नहीं उठाई। नतीजा, मरीज घंटों गेट पर ही तड़पता रहा और आखिरकार उसकी जान चली गई। मरीज को आलोट के पास के एक गांव से लेकर परिजन मेडिकल अस्पताल पहुंचे थे, लेकिन मरीज गेट नंबर 2 के सामने घंटों तड़पता रहा और उसे इलाज नहीं मिल सका। परिजनों के मुताबिक मरीज का ऑक्सीजन लेवल लगातार गिर रहा था, जिसके बाद उसकी मौत हो गई। मरीज की मौत की खबर और हंगामे की आवाज अंदर जिम्मेदारों तक पहुंची तो मेडिकल उपकरण लेकर बाहर पहुंचे, लेकिन ऐसी तत्परता समय रहते दिखाई होती तो शायद मरीज की जान बच जाती। मंगलवार को भी रतलाम में एक वकील की बीच सड़क पर बाइक पर ही मौत हो गई थी। अब ये दूसरा मामला स्वास्थ्य व्यवस्था पर सवालिया निशान लगा रहा है। कोरोना वायरस की दूसरी लहर से हाहाकार मचा हुआ है। देश में रोज लाखों लोग संक्रमित हो रहे हैं और हजारों लोगों की जान जा रही है। महामारी के दौर में दुनिया भर से लोग एक दूसरे की मदद करने के लिए आगे आ रहे हैं। इस बीच कुछ लोग महामारी में भी लूट खसोट से बाज नहीं आ रहे। रायपुर पुलिस ने देवेंद्र नगर थाना इलाके में छापा मारकर नकली सैनिटाइजर बनाने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस की जांच में यह पता चला कि कपड़े का व्यापारी नकली और जहरीला सैनिटाइजर सर्जी फेस नाम से बना रहा था। जांच में इस बात का भी खुलासा हुआ है कि सैनिटाइजर में मिथाइल अल्कोहल मिलाया जाता था, जो सेहत के लिए काफी खतरनाक होता है। वहीं 8 में से 3 सैंपलों में खतरनाक स्तर पर मिलावट करना भी पाया गया है। पुलिस ने मौके से 14,000 लीटर सैनिटाइजर और 10,000 से ज्यादा खाली बोतलों का जखीरा बरामद किया है। पुलिस ने कंपनी के संचालक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। कोरोना संक्रमण से पीड़ित दमोह के पथरिया से पूर्व बीजेपी विधायक लखन पटेल का एक वीडियो इन दिनों जिले में तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में लखन पटेल लोगों से ये अपील कर रहे हैं कि इस मर्ज को कोई हल्के में ना ले। ये बीमारी गंभीर है। लोग मास्क लगाएं, कोविड गाइडलाइन का पालन करें। जब तक बीमारी नहीं टलती तब तक सावधान रहें। देश कोरोना से जंग लड़ रहा है और पूर्व विधायक भी इसी कोरोना की चपेट में हैं। लिहाजा उन्होंने सोशल मीडिया पर वीडियो जारी कर लोगों से सावधानी बरतने की अपील की। बुरहानपुर के कोरोना हॉटस्पॉट नेपा नगर में लोगों को आवश्यक वस्तुएं पहुंचाने के लिए जिला प्रशासन ने मोबाइल किराना दुकान की व्यवस्था कर दी है। दरअसल नेपा नगर पालिका क्षेत्र में कोरोना के बढ़ते मरीजों के बाद ये जिले का हॉटस्पॉट बन गया था और उन्हीं इलाकों के लोगों को जरूरी सामान उपलब्ध कराने के लिए जिला प्रशासन ने चलित किराना दुकान की व्यवस्था की। प्रयोग सफल होने पर मोबाइल किराना वैन की संख्या बढ़ाई जा सकती है। तो हम लोगों ने इसमें एक सोल्यूशन के रूप में चलित किराना स्टोर के रूप में चालू किया है
चलित किराना में एक हम लोगों ने एक छोटा मैजिक वाहन रखा है, जिसमें किराने के सामान से संबंधित सारी चीज़ों को हम लोगों ने रखा है। छोटी से छोटी चीज़ों की आवश्यकताओं की जो पूर्ति रोज़मर्रा के ज़िंदगी में जो चाहिए सामान होता है, उन सभी सामानों को उसमें रखवाया है और एक रीजनेबल रेट पर सभी जगह हम लोगों ने उसको बिक्री के लिए पहुंचाया है। जैसे घर घर ये जो हमारा वाहन है चलित किराना स्टोर, ये घर घर जाएगा, गली मोहल्ले में जाएगा और जिसको जो भी रिक्वायरमेंट रहेगी वो अपने घर के बाहर ही खड़ा होकर उसको सामान को परचेस करके वापस अपने घर में चले जाएगा। कोरोना संकट के बीच पुलिस की ये पहल सराहनीय है, जो कोरोना की रफ्तार पर तो ब्रेक लगाएगा ही, साथ ही लोगों की परेशानी भी दूर होगी। कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए सरकार की ओर से लगातार इसकी रोकथाम को लेकर प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन संक्रमण है कि रुकने का नाम नहीं ले रहा। ऐसे में संक्रमण का स्तर वन्य प्राणियों तक बढ़ने लगा है। हैदराबाद में 8 एशियाई शेर भी कोरोना वायरस की चपेट में आ गए हैं, जिसके बाद वन्य प्राणियों के स्वास्थ्य और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए मध्य प्रदेश सरकार ने रीवा में अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। दरअसल रीवा के मुकुंदपुर स्थित महाराजा मार्तंड सिंह जूदेव व्हाइट टाइगर सफारी में बहुत से वन्य प्राणी रखे गए हैं, जिसमें सफेद शेर के अलावा बंगाल टाइगर समेत अन्य जीव भी शामिल हैं, जिनकी सुरक्षा की जवाबदेही अधिकारियों पर है। लिहाजा बेजुबानों को संक्रमण से बचाने के लिए निर्देशित किया गया है। कोरोना काल में आम लोग परेशान हैं, लेकिन लोग आपदा को भी फायदे के तौर पर देख रहे हैं और जिसे जहां भी लाभ लेने का मौका मिल रहा है वो वहां लाभ उठा रहा है। फिर चाहे रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी हो, चाहे ऑक्सीजन की। ऐसा ही एक मामला रीवा में सामने आया है, जहां डेंटल क्लिनिक चलाने वाले चिकित्सक ने कोविड की जांच करानी शुरू कर दी, जिसकी जानकारी प्रशासन को होने के बाद कार्रवाई भी की गई और क्लिनिक को सील कर दिया गया। जानकारी मिली थी कि यहाँ पर कोरोना संबंधी जांच की जा रही है, जबकि अपने विभाग में अपने ऑफिस में देखा गया कि कोरोना संबंधी किसी तरह की इस तरह की परमिशन नहीं दी गई है। इसको हमारे ऑफिस, इसके बाद कलेक्टर साहब देते परमिशन। उसी संबंध में आए थे देखने के लिए। देखने पर पाया गया कि इनके पास जांच संबंधी कोई भी दस्तावेज उपलब्ध नहीं है, इसलिए इनको हिदायत देकर ये दुकान बंद की जा रही। बताया जा रहा है कि बिना परमिशन के ही मरीज का कोरोना सैंपल लेकर जबलपुर भेजी जाती थी, जिसके बाद जबलपुर से हवाई जहाज से गुड़गांव भेजी जाती थी और 4 दिन बाद वहां से रिपोर्ट आती थी। केरोसिन से भरी 42 बोगी भोपाल से पनकी कानपुर जा रही थी। बिना स्टेशन पर मालगाड़ी के एक बोगी में तेजी से केरोसिन लीकेज होने लगा। केरोसिन बोगी में लीकेज होने से उसे स्टेशन पर ही अलग कर दिया गया। जानकारी के मुताबिक सुबह करीब 4 बजे केरोसिन से भरी मालगाड़ी डाउन लाइन पर आकर खड़ी हुई थी, जिसमें एक बोगी से केरोसिन लीक हो रहा था। कर्मचारियों ने इसे बंद करने की कोशिश की, जिसके बाद बोगी को ही मालगाड़ी से काटकर अलग कर दिया गया, जिसके बाद मालगाड़ी को पनकी की ओर रवाना किया गया। ये मालगाड़ी करीब 4 घंटे से ज्यादा समय तक डाउन लाइन पर खड़ी रही, जिसके कारण कोई ट्रेन नहीं निकल सकी। केरोसिन लीकेज होने से आग लगने का खतरा बना हुआ था। हालांकि कर्मचारियों की तत्परता से एक बड़े हादसे को टाल दिया गया। देश कोरोना से जूझ रहा है, अस्पतालों में बेड नहीं मिल रहे तो मरीजों को ऑक्सीजन की किल्लत हो गई है। लिहाजा सांसों की डोर थामने के लिए लोग आगे भी आ रहे हैं। इसी कड़ी में मैहर में जन सहयोग से ऑक्सीजन प्लांट लगाने की मुहिम शुरू कर दी गई है। इसके लिए मैहर विधायक नारायण त्रिपाठी ने मुहिम छेड़ी और लोगों से मदद की अपील की, जिसके बाद महज 24 घंटे में 20 लाख से ज्यादा की राशि सांसों के मंदिर के लिए जमा हो चुकी है। ये राशि मैहर रोगी कल्याण समिति के खाते में डाली जा रही है। इतना ही नहीं, मैहर विधायक ने अब तक विधायक निधि से 64 लाख रुपए भी सिविल अस्पताल में मैहर कोविड सेंटर की व्यवस्था और संसाधनों में खर्च के लिए जारी कर चुके हैं। विधायक ने कारोबारियों से भी मदद मांगी थी, जिसके बाद कारखाने में इस्तेमाल होने वाले 41 ऑक्सीजन सिलेंडर जमा कर सिविल अस्पताल मैहर में दिए गए। विधायक के इस पहल की हर कोई सराहना कर रहा है। ये तस्वीर गुना के एक गांव की है, जहां सूखी पड़ी नदी में एक झरना फूटा है, जिसके बाद लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। लोग झरने से पानी भरकर घर ले जा रहे हैं। इनका मानना है कि इसके जल से बीमारी ठीक हो रही है। अब इसे आस्था कहें या अंधविश्वास, बहरहाल जो भी है, फिलहाल वो तो लोग इसे चमत्कार मानकर बड़ी संख्या में पानी लेने पहुंच रहे हैं।
बीमारी हो जाए सब घर में लेक्चर आ कुछ बीमारी में कुछ फर्क मिला है लोगों को, इसलिए चली जा बड़े लिया। मामला बमोरी तहसील के जौहरी गांव का है, जहां सूखी पड़ी नदी में अचानक से पानी का छोटा सा झरना निकला तो लोगों ने इसे चमत्कार बताते हुए बीमारी ठीक होने का दावा किया। नतीजा ये कि धीरे धीरे आसपास के ग्रामीण इस भीषण गर्मी में पानी लेने के लिए जमा होने लगे। लोगों का दावा है कि इसके पानी को पीने से कोरोना जैसी बीमारी भी आसपास नहीं भटक रही है। पूरा देश कोरोना महामारी से जूझ रहा है, वहीं मुंगेली में भी आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं। ऐसे में लोगों की मदद के लिए मुंगेली की एक संस्था देवदूत बनकर सामने आई। मुंगेली जिले में ये सामाजिक संस्था के सदस्य किसी भी स्थिति में मदद के लिए सबसे आगे रहते हैं। इनके सहयोग से लोगों को कोरोना से लड़ने में मदद मिल रही है। संस्था ने पिछले साल भी हजारों लोगों को भोजन दिया था। इस बार मेडिकल सुविधाएं उपलब्ध करा रहे हैं और 30 जंबो ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ ये सेवाएं दे रहे हैं। आपात स्थिति में भी कॉल आते ही ये मरीज तक पूरी सुविधाओं के साथ पहुंचकर उनकी मदद करते हैं। उन्हें ऑक्सीजन सेवा देकर हॉस्पिटल तक पहुंचाने की जिम्मेदारी निभाते हैं, जिससे लोगों को बड़ी राहत मिल रही है। इतना ही नहीं, लोगों को शव वाहन भी नहीं मिलने में परेशानी को देखते हुए इस संस्था ने ऐसी मुहिम छेड़ी कि 2 दिन में 4 पहिया वाहन संस्था के द्वारा स्वास्थ्य विभाग को दान दे दिया गया। संस्था का एक अनोखा प्रयास ये भी है कि जूम ऐप के माध्यम से सुबह 6 बजे से लॉकडाउन योग क्लास ली जाती है। मुंगेली जिला प्रशासन भी इनके सहयोग की तारीफ करता है और इनकी मदद भी नहीं लेते। वाकई अभी ये संस्था जरूरतमंदों के लिए भगवान से कम नहीं है। आमतौर पर सड़कों पर वो लोग दिख जाते हैं जिन्होंने अपनी दिमागी संतुलन खो दिया है या किसी और वजह से बेघर हैं। ये लोग सड़कों पर खुले आसमां के नीचे रहते हैं, जहां किसी तरह इनके पेट की आग बुझ पाती है। लेकिन अब लॉकडाउन में इनका हाल बेहाल है। ऐसे में धमतरी के भोजराज मनधान ने इसकी पेट की आग ठंडी करने का बेड़ा उठाया। भोजराज अपने घर से खाना लेकर निकलते हैं और जो भी उन्हें रास्ते में दिख जाता है उसे अपने हाथ से परोसकर भर पेट खाना खिलाते हैं। इस संकट के दौर में इंसानियत की ऐसी मिसाल कम ही देखने को मिलती है। भोजराज ने बताया कि वो ये काम ईश्वरीय प्रेरणा से कर रहे हैं। जो सादा खाना है उनको किसको खिलाते हैं? जो मिल जाए गरीब। कितने दिनों से खिला रहे हैं? जब से कोरोना का ये जो लॉकडाउन चालू हुआ है तब से नियमित रूप से। बस ऊपर की आवाज़ आई कि भाई इनको कुछ चाहिए, बस उस दिन से। क्या करते हैं? क्या रोज करते हैं? जी, ये रोज करते हैं? हाँ, रोज। तारीफ करनी होगी और प्रेरणा लेनी होगी भोजराज मनधान जैसे इंसानों की, जो इंसान होते हुए भी कुछ लोगों के लिए भगवान बनकर काम कर रहे हैं। वो कहते हैं ना, जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो। कोरोना वायरस को हराकर घर लौटी बल्दी बाई का एक दिन बाद ही हार्ट अटैक से निधन हो गया। गरियाबंद में रहने वाली 92 साल की बल्दी बाई कांग्रेस की पोस्टर लेडी के रूप में मशहूर थीं। गरियाबंद जिले में मैनपुर विकासखंड के कुल्हाड़ी घाट गांव की रहने वाली बल्दी बाई 36 साल पहले 1985 में पहली बार चर्चा में आई थीं, जब भूतपूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी पत्नी सोनिया के साथ उनके घर पहुंचे थे। तब बल्दी बाई ने उन्हें कंदमूल खिलाए थे। 92 साल की बल्दी बाई के हौसलों पर कोरोना वायरस भारी पड़ गया। 10 दिनों तक अस्पताल में संघर्ष करने के बाद गुरुवार को उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई, लेकिन गुरुवार सुबह उन्हें अचानक हार्ट अटैक आया और उनकी मौत हो गई। सूरजपुर के अस्पतालों में इन दिनों मरीजों के बेहतर इलाज के लिए प्रयास किया जा रहा है, जहां कोरोना संक्रमण से बचाने और कोविड नियमों के पालन के साथ ही मरीजों का इलाज हो रहा है। ऐसे में सरकारी अस्पतालों की कोशिशों को निजी क्लिनिक संचालक पलीता लगा रहे हैं। यहाँ क्लिनिक किसी और चिकित्सा सुविधा का है, लेकिन इलाज हर प्रकार का किया जा रहा है। जहां शासकीय अस्पताल को छोड़कर मरीज इन क्लिनिकों में आसान इलाज के चक्कर में एक तरफ पैसे गंवा रहे हैं, वहीं जान भी जोखिम में डाल रहे हैं। दूसरी तरफ लॉकडाउन में भी मरीजों की भीड़ जिला चिकित्सालय से ज्यादा इन निजी क्लिनिक में नजर आ रही है। सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं।
ग्रामीण इलाकों में भी जागरूकता के अभाव में मरीज झोला छाप डॉक्टर्स का सहारा ले रहे हैं और कोविड काल की विषम परिस्थिति में ये डॉक्टर अपना अवसर बनाने में जुटे हुए हैं। भिलाई में नोवा नेचर और वन विभाग के निर्देश पर छिपकली की प्रजाति मॉनिटर लिजार्ड का रेस्क्यू किया गया। लिजार्ड कचांदुर गांव के मोहम्मद वसीम के घर की छत पर पिछले कई दिनों से मौजूद थी। इसे स्थानीय भाषा में गोह या बिस्खोपरा के नाम से जानते हैं। मोहम्मद वसीम ने बताया कि उनके घर की छत पर पिछले कई दिनों से मॉनिटर लिजार्ड नजर आ रही थी। उन्होंने इसकी सूचना नोवा नेचर के सदस्य को दी। इसके बाद घर की पाइपलाइन से मॉनिटर लिजार्ड निकालने में 2 घंटे की मशक्कत करनी पड़ी। फिलहाल उसे वन विभाग दुर्ग के दिशा निर्देश पर जंगल में छोड़ा गया है। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के बाद बवाल थमता नजर नहीं आ रहा। अब केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन पर मेदिनीपुर में हमला किया गया। बताया जा रहा है कि उन पर केजीटी ग्रामीण विधानसभा के पंचखुड़ी में हमला किया गया। उनकी कार के शीशे तोड़ दिए गए। इस पूरी घटना का एक वीडियो भी सामने आया है। केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन ने ट्विटर पर एक वीडियो शेयर किया। इस वीडियो के कैप्शन में उन्होंने लिखा, पश्चिमी मेदिनीपुर के दौरे के दौरान मेरी गाड़ी पर टीएमसी के गुंडों ने हमला किया, शीशे तोड़ दिए गए, मेरे पर्सनल स्टाफ पर भी हमला किया गया। मुझे अपना दौरा बीच में ही छोड़कर वापस आना पड़ रहा है। कोरोना संकट में ऑक्सीजन की कमी से जूझ रही दिल्ली के 2 अस्पतालों में ऑक्सीजन प्लांट लगाने का काम पूरा हो गया। सेना के लिए हथियार बनाने वाली संस्था डीआरडीओ की मदद से एम्स ट्रॉमा सेंटर और राम मनोहर लोहिया अस्पताल में यह प्लांट लगाए गए ताकि वहां भर्ती मरीजों को ऑक्सीजन की कमी का सामना न करना पड़े। एम्स ट्रॉमा सेंटर में डीआरडीओ के अधिकारियों की निगरानी में ऑक्सीजन प्लांट को लगाया गया। बताया गया कि यह ऑक्सीजन प्लांट तेजस लड़ाकू विमान के लिए बनाई गई ऑनबोर्ड ऑक्सीजन जनरेशन तकनीक पर आधारित है। इस वक्त बड़ी जोर शोर से जो है डीआरडीओ इस पूरे कार्रवाई में जुटी हुई है। इस प्लांट के शुरू होने से बहुत हद तक ऑक्सीजन की कमी दूर होने की उम्मीद भी जताई गई। 1000 लीटर पर मिनट के हिसाब से ऑक्सीजन जनरेट होती है, जो कि करीबन 190-195 प्लस पेशेंट को एकत्र कर किया जाता है। दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में भी डीआरडीओ ने इसी तरह का ऑक्सीजन प्लांट लगाया, जो 1 दिन बाद ऑक्सीजन का उत्पादन करना शुरू कर देगा। पीएम केयर्स फंड के तहत ये सारी मशीनें लगाई जा रही हैं, देश के अलग अलग कोने में भी लगाई जाएंगी। 3 महीने के अंदर डीआरडीओ पूरे देश में 500 ऑक्सीजन प्लांट लगाएगी, जिनके लिए पहले ही पीएम केयर्स फंड से पैसे जारी किए जा चुके हैं। इंग्लैंड के कैंट से डराने वाली तस्वीरें सामने आई, जहां एक घर के अंदर धमाका हो गया जिसमें 7 लोग घायल हो गए। यह धमाका उस मकान से कुछ दूर एक दूसरे मकान के सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गया, जिसमें सामने वाले घर में अचानक विस्फोट के साथ हवा में कुछ मलबा उठता नजर आया, जिसके बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई और कुछ ही पल में मौके पर दमकल की गाड़ियों और एम्बुलेंस का हुजूम इकट्ठा हो गया। बिना वक्त गंवाए दमकल कर्मियों ने वहां मोर्चा संभाल लिया। इस दौरान बचाव दल की एक टीम घर की छत पर चढ़कर घर में फंसे लोगों को बचाने में जुट गई, तो वहीं कुछ दमकल कर्मी नीचे से ही घर पर पानी की बौछार करते नजर आए। लेकिन धमाका कितना जोरदार था, इस बात का अंदाजा इस घर की हालत देखकर लगाया जा सकता है, जिसका एक हिस्सा पूरी तरह धराशायी हो गया। धमाके से मकान के ऐसे परखचे उड़े कि घर के अंदर से लेकर बाहर तक आसपास ईंट और लकड़ी का मलबा ही मलबा बिखरा नजर आया। यहां तक कि मकान के सामने बना छोटा सा गार्डन इसी मलबे से पटा नजर आया। इतना ही नहीं, ड्रोन कैमरे से ली गई तस्वीरों में हादसे के कई घंटों बाद भी मकान से धुआं उठता दिखाई दिया। काफी देर की मशक्कत के बाद हालात कुछ काबू में जरूर आए। वहीं इस बीच धमाके की चपेट में आए 7 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। 3 महीने में होने वाले टोक्यो ओलंपिक से पहले जापान में एक टेस्ट मैराथन का आयोजन किया गया, ताकि कोरोना काल में बचाव के इंतजामों की तैयारी को परखा जा सके। वैसे तो ओलंपिक खेल पिछले साल होने थे, लेकिन कोरोना संकट की वजह से उन्हें टाल दिया गया था और अब उनकी नई तारीख 23 जुलाई है। ओलंपिक जैसा खेलों का महाआयोजन और ऊपर से महामारी का साया, ऐसे इंतजामों में कोई कमी न रहे, इसलिए जापान के सप्पोरो शहर में टेस्ट मैराथन का आयोजन किया गया। इशारा मिलते ही धावकों ने दौड़ लगानी शुरू की और शहर की अलग अलग सड़कों से गुजरते हुए वो फिनिशिंग लाइन तक पहुंचे। इस मैराथन में दूसरे देशों के एथलीटों ने भी हिस्सा लिया, लेकिन इसके बावजूद कोरोना से बचाव के नियमों में रत्ती भर की भी ढिलाई नहीं बरती गई। एथलीट आम लोगों के संपर्क में न आए, इसलिए टेस्ट मैराथन में उनकी हौसला अफजाई करने के लिए दर्शक दूर दूर तक नजर नहीं आए। वैसे तो मैराथन के दौरान सड़क के दोनों तरफ लोगों की भीड़ जुट जाती है, लेकिन ओलंपिक्स के आयोजकों की तरफ से लोगों से अपील की गई
कि वो मैराथन देखने के लिए न जुटे। इसके लिए खुद आयोजन का स्टाफ गले में तख्तियां लटकाकर सड़कों पर खड़ा हो गया, जिन पर लोगों से मैराथन से दूर रहने की अपील लिखी नजर आई। सड़कों पर जगह जगह घेराबंदी भी की गई ताकि लोग दायरा ना लांघे। खास बात यह है कि जापान में कोरोना के मरीज एक बार फिर बढ़ रहे हैं और राजधानी टोक्यो समेत कुछ दूसरे इलाकों में इमरजेंसी लगी है। ओलंपिक मैराथन जैसे आयोजन में धावकों के बीच 2 गज की दूरी बनाना सबसे बड़ी चुनौती होगा। और कोरोना त्रासदी